हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक कोई भी कोटेज इंडस्ट्री है वो पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, कुछ निश्चित संख्या में पार्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब किसी पर्टिकुलर दिन सपोज करें हम एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, उसके ट्वाइस नंबर से 3 ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है फॉर ईच आर्टिकल। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जिस दिन नोटिस किया गया उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितनी है, 90 रुपीज़ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें हर आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए इस पर्टिकुलर डे पे वो निकालना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू एक्स। उस पर्टिकुलर डे पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या थी कि ट्वाइस से नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा थी। तो ट्वाइस उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक्स, उसका ट्वाइस मतलब 2x, उसमें अगर 3 प्लस कर दें तो एक आर्टिकल की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल आर्टिकल्स थे x और एक की कॉस्ट है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा होगा, एक की x है और x आर्टिकल्स हैं और एक की कॉस्ट 2x + 3 है, तो x की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय 2x + 3। और ये उस पर्टिकुलर डे के लिए कितने के बराबर दे रखी है, 90 रुपीज़ के बराबर दे रखी है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। अब हमने इक्वेशन हो गई हमारी x 2x + 3 = 90, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² + 3x और 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि 3x को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 90 और 2, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 90 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 180 x² माइनस के, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए हमारा -180 x², और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे अपना क्या आना चाहिए 3x। तो वही हम 180 के कर देंगे फैक्टर्स, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है नंबर उसके फैक्टर्स करते हैं। तो 90 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है अपना 180, तो 180 के हम यहाँ पे फैक्टर्स करते हैं कि 180 के फैक्टर्स क्या आएंगे। तो 180 हमने यहाँ लिखा, 2 9 जा 18 90, अब वापस 2 से करें तो 45 आ जाएगा। फिर हम 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये फैक्टर्स आ गए 180 के। अब हम यहाँ पे देखें 180 के हमने फैक्टर लिए कि हमको इस तरह से होना चाहिए कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे तो 3x आए और मल्टीप्लाई करने पे 180। तो हम इसको लें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अगर इनको ले लेते हैं तो ये आता है 12, और 3 5 को करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आता है 15, और 12 और 15 को प्लस माइनस करके देखें, अगर माइनस करते हैं तो हमारे 3x आ जाता है, 3 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आएगा ही, क्योंकि 180 के ही फैक्टर्स हैं ये। तो हमारे फैक्टर्स हो गए, हम इस और प्लस का 3x चाहिए तो हम लिख सकते हैं 15x - 12x, क्योंकि इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3x आएगा। तो हमारे फैक्टर आ गए 15 और 12। तो इस तरह से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया हमने, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। हम 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आएगा और x² आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा को 90 -90 और 2x² को मल्टीप्लाई करें तो -180 x² ही आ रहा है। तो ये फैक्टर सही है।
अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लें, तो इन दोनों को अगर साथ लेते हैं और इन दो को साथ ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x प्लस 15। इसमें हमने कॉमन लिया तो -12 कॉमन आ गया हमारा। अब अंदर साइन चेंज हो जाएंगे बाहर माइनस लेने से, तो x, लेकिन 12 से 90 को हम डिवाइड करेंगे, 12 से 90 को डिवाइड करने पर 12 कॉमन लेने पे 90 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हम 12 कॉमन ना लेके कुछ और देखें क्या कॉमन आ रहा है इसमें से फैक्टर करके जो दोनों से कट रहा है। तो देखें हम 6 आएगा, अगर 6 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 जा 12x, 2x यहाँ आ गया और इसमें क्या हुआ माइनस की जगह प्लस हो गया और उसको 6 से डिवाइड किया तो ये हुआ 6 1 जा 6, 3 या 6 15 6 जा 90 होते हैं इक्वल्स टू 0। यानी हमारे कॉमन इनमें देखें तो क्या आ गया 2x प्लस 15 कॉमन आ गया और यहाँ हमारा क्या बचा x माइनस 6, ये आ गया। अब x माइनस 6 और ये बराबर किसके हैं 0 के। अब अगर इसमें हम इसको 2x प्लस 15 इक्वल्स टू हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 15 उधर चला गया तो माइनस में और x इज इक्वल टू हुआ हमारा -15/2। तो ये x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू एक तो आया हमारा -15/2 और दूसरा x बराबर हुआ 6। अब हम यहाँ जानते हैं x हमने क्या माना था, यहाँ पे x हमने माना था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते तो ये अपना नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा आंसर x इज इक्वल टू 6, क्योंकि आर्टिकल्स की संख्या नेगेटिव में नहीं आ सकती तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए आंसर आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6। अब एक चीज़ और पूछी है इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने मानी थी, ईच आर्टिकल का हमने फॉर्मूला था क्या था कि ट्वाइस ऑफ x, मतलब एक आर्टिकल है उसके ट्वाइस से कितना ज़्यादा है वो 3 ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये देखी थी हमने 2x प्लस 3, इसमें x की वैल्यू रख देंगे, 2x की जगह 6 रख दिया प्लस 3, तो 6 3 जा 12 प्लस 3 15, तो 15 रुपीज़। ये हमारे आंसर्स हो गए। एक तो हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, उनकी संख्या तो हमारे क्या हो गई 6 हो गई और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 आ गई। तो ये हमारा पूरा आंसर्स हो गया। थैंक यू।